ब्रेकफास्ट विद अभिषेक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्रिक रोज ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे 2007 T20 वर्ल्ड कप के बारे में, जिसमें भारतीय टीम चैंपियन बनी हुई थी। मेरे साथ मेरे दोस्त है हर्षवर्धन, जो कि ऋषभ पंत के काफी बड़े फैन हैं, और आप इनकी बॉडी साइज से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने बड़े फैन हो सकते हैं। एनीवेज, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बुलाने के लिए। हाँ। तो आप मुझे बताइए कि 2007 T20 वर्ल्ड कप जब हुआ तब उस समय कितने साल के थे और क्या कर रहे थे? सबसे इम्पोर्टेंट ये है। मैं होगा आपको 8-9 साल का होऊंगा और मैं शायद थर्ड में था। क्रिकेट काफी देखता था मैं। अरे याद भी याद है, मैं सचिन का बहुत फैन हुआ करता था। अरे सचिन तेंदुलकर फैन सब बहुत फैन है पूरे इंडिया में। क्या बात कर रहे हैं? बहुत रेयर ही ऐसे लोग होंगे जो सचिन तेंदुलकर के फैन नहीं होंगे, या फिर वो लोग होंगे जो मतलब critics नहीं हो सकते। अभी जो जानते हो, जो नया नया क्रिकेट देखते होंगे 2020 से, वो जानते हो। देखिए, लॉकडाउन किड की बात नहीं हो रही है, लॉकडाउन किड की बात हो ही नहीं रही है। लॉकडाउन किड वो लोग हैं कि उनका क्या है ना कि वो कभी भी मीम्स देखते हैं, उसी के बेसिस पे प्लेयर्स को जज करते हैं, तो वैसे बात नहीं है। Emotional, damn it! सचिन तेंदुलकर नेक्स्ट लेवल के प्लेयर थे। खैर, हम आते हैं 2007 T20 वर्ल्ड कप के बारे में। 2007 T20 वर्ल्ड कप का जो मैच शुरू हुआ था, तो वो बेसिकली साउथ अफ्रीका में होना था, और उसकी एग्जैक्ट पहले क्या हुआ, भारत और इंग्लैंड ओडीआई सीरीज होने वाली थी, याद है आपको? तो उस सीरीज में भारतीय टीम हार गई थी सीरीज, बट सचिन और गांगुली ने बहुत अच्छी स्टार्ट दी थी, बहुत अच्छे अच्छे इनिंग्स खेले। सचिन तेंदुलकर ने बहुत अच्छी सेंचुरीज भी लगाई उस समय। तो हुआ क्या कि जैसे ही इंग्लैंड का ओडीआई सीरीज जब भारत हारता है, उसके जस्ट कुछ ही दिन बाद T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, और वो इंग्लैंड में अब इंग्लैंड के पास साउथ अफ्रीका में होने वाला था, क्योंकि ओडीआई सीरीज इंग्लैंड में हो रही, उसका T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होने वाला था। ये सेम वेन्यू था जहां पे 2003 का वर्ल्ड कप हुआ था, और जो हम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। हालांकि मेरी तरह आप सभी को भी चुभा होगा, आपको भी आई एम श्योर कि चुभा ही होगा, क्योंकि वो टीम हमारी थी सौरव गांगुली की कैप्टनसी में, तो वो जीत सकती थी, और ने सारा मैच जीता था और यहाँ फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारे थे। इसमें रिकी पॉन्टिंग सबसे अच्छा प्लेयर ऑफ द मैच थे, बहुत अच्छा खेला। अरे भाई, वो मैच में तो वो सबसे अच्छा मोमेंट पता है क्या? मैच हारने के बाद सबसे ज्यादा चीज ट्रेंड किया था कि रिकी पॉन्टिंग अपने बल्ले में स्प्रिंग लगा खेलता है। आई एम श्योर आपको भी याद होगा, आई एम श्योर आप लोगों को भी याद होगा वो मीम कितनी पॉपुलर हुई थी। मतलब उसमें इंटरनेट नहीं हुआ करता ना, बट वो चीज इतनी पॉपुलर थी ना, हर घर के बच्चे को पता था कि रिकी पॉन्टिंग ने ना इस फाइनल में बल्ले में स्प्रिंग बैटिंग की और सेंचुरी लगाया। तो वो मोमेंट हमको आज भी याद है। तो आप इस पे बताइए, आपको क्या याद है स्प्रिंग वाले मोमेंट पे? अरे हमें सबको लगता था कि स्प्रिंग लगाया, हम लोगों में चलता था कि हम स्प्रिंग लगा के आएंगे तो बहुत अच्छा रन स्कोर करेंगे। रिकी पॉन्टिंग काफी इंडियंस के गंदे छाप छोड़ गए, ऑलमोस्ट 159 रन बना गया था। खैर, तो मेरा पॉइंट ये था कि 2003 का जो वर्ल्ड कप जिस कंट्री में हुआ था, 2007 T20 का पहला सीजन भी उसी कंट्री में होने वाला था, साउथ अफ्रीका। तो जैसा मैंने बताया कि भारत इंग्लैंड से वो सीरीज हार गई थी, और उस समय भारतीय टीम का पास में कोई खुद का कोच भी नहीं हुआ करता, क्योंकि इससे पहले ही ग्रेग चैपल जो भारतीय टीम के कोच हुआ करते थे, उन्होंने मतलब अपनी जो भी पॉलिटिक्स के लिए भारतीय टीम को कंप्लीटली तहस नहस कर दिया था। सौरव गांगुली कैप्टनसी गई, फिर राहुल द्रविड़ को कैप्टन बनाया गया। 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज में जब भारतीय टीम गई, तो वहां पे भी भारतीय टीम लीग मैच में ही बाहर हो गई। उसके बाद इंग्लैंड गई, इंग्लैंड में भी हार का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम स्ट्रगल कर रही थी और ट्रांजिशन फेज से जा रही थी। तो उस समय क्या हुआ कि बीसीसीआई ने ना इंटरिम कोच के तौर पे लालचंद राजपूत को टीम में लाया। उसके बाद 6-7 और कोचेस में लाए जो असिस्टेंट कोच और बाकी डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे थे, बट वो कोच एक्चुअल कोच नहीं थे। फिर पंगा ये आ गया कि बीसीसीआई ने जब टीम का ऐलान करना था ना, तो उसके पहले ही राहुल द्रविड़ ने बोला कि वो T20 क्रिकेट नहीं खेलेंगे। सौरव गांगुली ने भी मना कर दिया। तो बीसीसीआई चाह रही थी कि सचिन तेंदुलकर को कैप्टन बना दिया, क्योंकि राहुल द्रविड़ उसमें कैप्टन हुआ करते थे भारतीय टीम की, और वो पीछे जब हट गया, तो बीसीसीआई ने सोचा कि इतनी बड़ी टूर्नामेंट एक्सपीरियंस प्लेयर का होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, सचिन तेंदुलकर को कैप्टन बनाया, और सचिन तेंदुलकर ने कैप्टनसी से मना कर दिया। अब पंगा फंस गया कि कैप्टन किसको बना जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर कोई बचा ही नहीं। सहवाग थे, बट सहवाग वही प्लेयर थे ना जो मतलब पहली बॉल से हिट करने, वो तो कभी भी रोक के खेलते ही नहीं थे। ये जैसे इन्होंने बताया, रोक के खेलते थे। उनका था कि आओ मारो खत्म करो। गौतम गंभीर थे। तब सचिन तेंदुलकर ने एक नाम सुझाया, और कौन सा नाम था आप बताओ? MS धोनी। MS धोनी।
और भाई उसके बाद MS धोनी ने क्या कैप्टेंसी करी और क्या हुआ वो तो सभी को पता है। बट पहला मैच जो था हमारा वो था स्कॉटलैंड के अगेंस्ट। क्या हुआ उस मैच में? हाँ, मैच 1। नहीं हो गया। और दूसरा मैच का क्या सीन था? जस्ट 24 घंटे के बाद था जस्ट 24 घंटे के पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, वो भी T20 वर्ल्ड कप में। और सच बताना, आप ईमानदारी बताना, कौन सी टीम उस समय मजबूत लग रही थी? पाकिस्तान पाकिस्तान की टीम ऑन पेपर भी मजबूत थी और एक्चुअल में भी मजबूत थी, क्योंकि उनके पास T20 का मैच टाइप कर दिए ना। उनके पास T20 का एक्सपीरियंस था, हमारे पास T20 का एक्सपीरियंस था ही नहीं। और अगर वो मैच भारत हार जाती ना, तो शायद हम वर्ल्ड कप नहीं जीते होते, बाहर हो चुके होते। मैच टाइप हो गया। हाँ। और प्लेयर का मैच आपको आसिफ थे, मोहम्मद आसिफ। हम मोहम्मद आसिफ आग उगल रहे थे उस मैच में। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 141 रन बनाया, जिसमें आसिफ ने, जैसा मेरे फ्रेंड ने बताया, 4 विकेट लिए हुए थे। उसके बाद जब बल्लेबाजी करनी है पाकिस्तान की टीम, उन्होंने भी 141 रन ही बनाए। वो तो लास्ट में रन आउट हो गया, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत वो चीजें हमारे फेवर में आ गई, वरना तो सिचुएशन ज्यादा ही खराब होने वाला था। अगर वो मैच भारत हार जाती ना, तो मैं श्योर है उस मैच में पाकिस्तान और स्कॉटलैंड क्वालिफाई करती, क्योंकि भारतीय टीम में स्कॉटलैंड, पाकिस्तान और इंडिया थी। ये 3 ही टीम थे जो ग्रुप हमारे ग्रुप में थे। उसके बाद धीरे धीरे वो चीजें मतलब हमारे फेवर में, हम मैच जीते और हम क्रॉस कर गए। उसके बाद बताइए क्या हुआ जो नेक्स्ट मैच था, जब हम सुपर 8 में पहुंचे तो क्या हुआ? उसके बाद नेक्स्ट मैच आपको इनके साथ था, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड के साथ था। जो कि काफी गंदे थे। 10 रन से आ रहे थे, न्यूजीलैंड, लेकिन गौतम गंभीर का 50 था उसमें। हाँ, गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने काफी अच्छी पारी खेली थी। शायद गौतम गंभीर ने 68 मारा था, 58 हाँ मतलब 50 बनाया था उन्होंने। काफी अच्छे थे, काफी अच्छा स्टैट्स मिला था। हाँ बहुत अच्छा, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा था। हाँ, तो उसमें काफी अच्छी थी। और वो मैच लग रहा था एक टाइम पे कि हम जीत जाएंगे, क्योंकि हम शायद चेंज करने वाले, चेंज कर रहे थे। और एक टाइम पे लग रहा था कि हम जीत जाएंगे। पूरा विकेट फॉल हुआ तो और अचानक से हम कोलैप्स कर गए थे। आप स्कोर कार्ड देख के बता सकते हैं कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्या स्कोर था? स्कोर कार्ड में 190 पे थे, 180 हमने स्कोर किया। 180 नहीं, 190 न्यूजीलैंड ने स्कोर किया था। हम लोग का एक विकेट हाथ में था, 9 विकेट था। ओके ओके, क्यों वो एक प्लेयर कोई इंजर्ड वगैरह होगा इसलिए नहीं खेला होगा? नहीं, ओवर लिमिट खत्म। ओके ओके, ओवर ही खत्म हो गया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए, और भारतीय टीम जो जवाब में बल्लेबाजी करने आई तो 180 नहीं बना पाई उस समय। सबसे अच्छा बॉलिंग रहा था। हाँ, मैन ऑफ द मैच भी रहते। हाँ जी, हाँ, तो एक्चुअली क्या हुआ ना कि 2007 में जब T20 क्रिकेट इंट्रोड्यूस हुआ था ना, मतलब उसके पहले भी कुछ कंट्रीज जैसे न्यूजीलैंड हो गई, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग खेलते थे। पाकिस्तान भी खेलती थी। भारत इकलौती टीम थी ना जिसने एक ही मैच खेला था, और वो इकलौता टेस्ट मैच T20 मैच सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी लाइफ में खेला है, जिसमें उन्होंने 10 रन बनाया। उसके बाद कभी उन्होंने T20 नहीं खेला। तो कुल मिलाकर वो जो फॉर्मेट था ना हमारे लिए, मतलब एज एन इंडियन के लिए कंप्लीटली न्यू पैकेज था। और उसमें 190 रन चेज करना अपने आप में एक बड़ी स्टोरी कहा जाती है। आज तो IPL में 220, 260, 280 तक, 262 तक चेज हुए हैं। तो पॉइंट ये है कि उस समय किसी को पता ही नहीं था कि ऐसे रन को कैसे चेज करना, और ऊपर से 190 रन खाकर आप ऑलरेडी बैकफुट पे हो। आपके मेन प्लेयर्स ही नहीं है, ना आपके पास सचिन तेंदुलकर है, ना आपके पास राहुल द्रविड़ है, ना ही सौरभ गांगुली है। तो आप एक कंप्लीट यंगस्टर्स की टीम के साथ जा रहे हो, और वैसे में 190 का प्रेशर ही अलग होता है। और ऑलरेडी पाकिस्तान वाले मुकाबले में आप 141 पर ही थे, आपकी बैटिंग उतनी अच्छी नहीं चली थी। बट थैंक्स टू वीरेंद्र सहवाग, थैंक्स टू गौतम गंभीर, हमने इस चीज को चेज करने की कोशिश करी और 180 पे हो गया। उसके बाद इंग्लैंड जो नेक्स्ट मैच था इंग्लैंड, सब याद था। आप नहीं, अब मैं चाहूंगा कि आप बताओ कि क्या हुआ उस मैच में। 350 आए थे टोटल। वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और एक गौतम गंभीर, और युवराज सिंह का 50। भाई वो मैच मैं सही बता रहा हूँ। क्या हुआ था झगड़ा का, बताइए। अरे वो एक्चुअली क्या हुआ, भी बता दी। आई गेस सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट ओवर था न्यूजीलैंड के, इंग्लैंड के अगेंस्ट, और भारत उस समय तक बैकफुट पे थी। इंग्लैंड वो मैच इजीली जीत रहा था। बट हुआ क्या कि एंड्रयू फ्लिंटफ, MS धोनी और युवराज सिंह से बैटिंग कर रहे थे, तो एंड्रयू फ्लिंटफ ने युवराज सिंह को कुछ कह दिया, और उस समय ओवर जब खत्म हो रहा था ना, तो नॉन स्ट्राइकर गेम पे थे युवराज सिंह। और जब नेक्स्ट ओवर शुरू हुआ तो स्ट्राइकर हो गए युवराज सिंह, और बॉलिंग पे थे स्टुअर्ट ब्रॉड। आप मानोगे नहीं, स्टुअर्ट ब्रॉड उस टाइम के सबसे खतरनाक बॉलर हुआ करते थे। जितने भी लोग अगर उस मैच को हटा देते, तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी गेंदबाजी करी है। मतलब इंग्लैंड के टेस्ट में भी 600 प्लस विकेट खाए। वो गेंदबाजी करने आता है। पहला बॉल छक्का,
दूसरा बॉल फिर से छक्का, तीसरा बॉल फिर से छक्का, चौथा फिर से छक्का, पांचवा और छठा भी छक्का। रात के तकरीबन बज रहे होंगे 12-1, याद है 12 और 1, शूटिंग हुआ था, बाप पड़ाका उड़ा सा। 16 या 17 तारीख का मैच था, 16 सितंबर के आसपास। भाई उस मैच में जो तूफान मचाया है ना युवराज सिंह ने, एक जस्ट झगड़े में 12 बॉलों में हाफ सेंचुरी बनाने वाले युवराज सिंह पहले बल्लेबाज बने T20 क्रिकेट में। और इससे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी तो है ही नहीं, लिटरली नहीं है। और टोटल इन्होंने 14 गेंदों में 58 रन बनाए और भारत अंततः 218 रन बनाता है। और ये मैच भारत के लिए डू और डाई वाला मैच था। अब समझो कि न्यूजीलैंड से आप ऑलरेडी हार चुके हो सुपर 8 में, आपके पास ज्यादा मौके नहीं है। टोटल 3 मैचेस है जिसमें से आप एक गंवा चुके हो, और बचे दोनों मुकाबले अगर आप नहीं जीतोगे तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे सेमीफाइनल के लिए। और इंग्लैंड को वो फ्लिंटॉफ का वो जो आर्ग्यूमेंट था ना, वो बहुत महंगा पड़ गया, क्योंकि उन्होंने एक मिस्टेक करी, युवराज सिंह को जगा दिया। और जिस अंदाज में जगाया ना, हम एज एन इंडियंस हमेशा फ्लिंटॉफ को थैंक यू बोलेंगे। मैं बताता हूँ क्यों, आप थोड़ी देर में आता हूँ, आपको बताऊंगा कि क्यों। उस मैच में 6 छक्के लगाने के बाद भारतीय टीम ने 218 रन बनाया, 219 का टारगेट दिया। और जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आई तो वो 200 रन तक ही बना पाई और भारत अंततः ये मुकाबला 18 रन से जीत गया। उसके बाद मैच था साउथ अफ्रीका के। आपको याद है वो रोहित शर्मा की इनिंग? 50 रोहित शर्मा साहब अपनी जिंदगी का पहला T20 मैच खेल रहे थे और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करी उन्होंने। कितने छक्के और चौके लगाए थे, आप देख के बताना चला एक बार। आपको 2 छक्के और 7 चौके। हाँ, और उस मैच में भारत ने 154 रन बनाया था। ज्यादा रन नहीं थे, रन ज्यादा स्कोर नहीं किए थे, लेकिन शायद थोड़ी बहुत रन भी हुई थी, मुझे जहां तक याद आ रहा है। और थोड़ी बहुत MS धोनी का भी इसमें हाथ था, 45 रन। MS धोनी, रोहित शर्मा और MS धोनी ने अंत में थोड़ी बहुत पार्टनरशिप करी थी, जिसके वजह से बाद 154 का स्कोर कर पाया था। और वो मुकाबला भारत साउथ अफ्रीका को जैसे हराता है ना, अल्टीमेटली भारत सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाता है। ऑस्ट्रेलिया प्रॉब्लम ये नहीं थी कि हम क्वालिफाई कर गए, प्रॉब्लम ये थी कि हमारा मुकाबला है वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से, जो 1999 का वर्ल्ड कप जीता है, 2003 का वर्ल्ड कप जीता है, 2007 का वर्ल्ड कप जीता है। और अब आप 2007 वर्ल्ड कप फाइनल सेमीफाइनल में था, सेमीफाइनल आप उस टीम से मिलोगे जो कभी हारती ही नहीं थी ICC टूर्नामेंट, पढ़ना खत्म नहीं हो रहा था। और आप समझो, अब नाम सुनो ऑस्ट्रेलियन क्या थे: मैथ्यू हेडन, गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क, बॉलिंग में ब्रेट ली, मिचेल जॉनसन, और फिर आपके वो थे, क्या नाम था उनका, जो लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, कौन ब्रेकन करके है, कोई ब्रेकन करके थे, मैं नाम भूल रहा हूं। तो वो ऐसे ऐसे बॉलर्स थे भाई, लिटरली दहशत थी उस टीम की। अगर आप कोई भी क्रिकेट फैंस, अगर आपके फैमिली में कोई बड़ा लोग है जो उस टाइम पे मैच देख रहा होगा, आप उनसे पूछना, रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू हेडन, गिलक्रिस्ट, एंड्रू साइमंड्स, ऐसे प्लेयर्स होने पे क्या मतलब क्या तूफान होता था। दूसरी टीम खौफ खाती थी। 3 वर्ल्ड कप ऐसे ही नहीं जीते थे, 1999, 2003, 2007 एक तरफा जीती हुई थी ये टीम। और आप बताओ युवराज सिंह ने उस मैच में क्या किया? 30 गेंदों में 70 रन, 33 का स्ट्राइक रेट। उस मैच का सबसे बड़ा पॉइंट पता है क्या है? एक ऐसा छक्का युवराज सिंह ने लगाया ना, एक ऐसा छक्का लगाया था युवराज सिंह ने जो अभी तक T20 क्रिकेट में सबसे लंबा छक्का है। पता आपको, 119 मीटर लंबा छक्का मारा था ऑस्ट्रेलियन, माइटी ऑस्ट्रेलियन के अगेंस्ट में 119 मीटर लंबा छक्का मारना। अब ये दिखाता था, मैं बोला ना आपको कि मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं एंड्रू साइमंड्स को थैंक यू, सॉरी फ्लिंटॉफ को आज भी थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि उसने युवराज सिंह जैसे मतलब सोए हुए शेर को जगा दिया था। और 70 रन उन्होंने बनाया ना 30 गेंदों में, और 187 रन बनाया भारतीय टीम ने, वो भी सेमीफाइनल मैच में। जैसे मैंने पहले बताया, किसी भी टीम को नहीं पता था कि 180 प्लस टारगेट कैसे चेज करना है, क्योंकि वो फॉर्मेट ही कंप्लीट नहीं था। और भारतीय टीम वो मुकाबला जीतकर फाइनल में प्रवेश करती है। फाइनल में कौन सा टीम था सामने? फिर वापस से पाकिस्तान मैं इसे बहुत अच्छा फॉर्म में था। उस टाइम पे पाकिस्तान की टीम T20 फॉर्मेट में सबसे अच्छी, बहुत बैलेंस टीम था। उनके पास बॉलिंग भी अच्छी थी, बैटिंग भी उनके पास, फील्डिंग हमेशा खराब रही है। फील्डिंग तो उनकी हमेशा से खराब रही है, उनकी फिटनेस कभी था ही नहीं। मिसबाउल जैसा टेस्ट प्लेयर उस पूरे टूर्नामेंट में काफी तगड़ी बल्लेबाजी कर रहा था, मतलब जेन्युइन। फाइनल में सबसे ज्यादा स्कोर अपनी टीम से वही किया था। हाँ, फाइनल में भी एक ऐसा सिचुएशन आता, बट फाइनल के पहले क्या हुआ ना, देखो फाइनल में क्या हुआ आप सबको पता है, बट फाइनल के एक दिन पहले क्या हुआ ना, वो आपको नहीं पता है, उस पर मैं बात करता हूँ। फाइनल के ठीक एक दिन पहले प्रैक्टिस सेशन होती थी
उस समय एक न्यूज आती है, आपको पता है वो न्यूज क्या थी? न्यूज ये थी कि भारत का जो ओपनर बल्लेबाज है ना, वो फाइनल मैच नहीं खेलेगा। और कौन सा ओपनर बल्लेबाज है? गौतम गंभीर और सहवाग। वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग इंजरी की वजह से फाइनल का मुकाबला मिस करने वाले हैं, ऐसी खबरें आने लगी। भारतीय टीम के पास ऑलरेडी सीनियर प्लेयर्स नहीं है, मतलब लिटरली सचिन गंभीर, सॉरी सचिन, राहुल द्रविड़, गांगुली ऐसे प्लेयर्स नहीं है। एक्सपीरियंस इस टीम के पास है ही नहीं, और ऊपर से गरीबी में आटा गीला वीरेंद्र सहवाग भी नहीं है। और सामने है पाकिस्तान की टीम, वो पाकिस्तान की टीम जो अपनी गेंदबाजी से आग उगल रही थी। मोहम्मद आसिफ, अफरीदी, उमर गुल तो बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। और मान लो आप में से बहुत सारे लोग मेरे बात से डिसअग्री कर जाओ, बट पूरे पाकिस्तान का वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर अगर कोई है था ना, मतलब अभी भी मैं मानता हूँ, अभी भी आज के डेट में पाकिस्तान असली गेंदबाज प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, और वो थे मोहम्मद आसिफ। आपने में भी हो सकता है कि शोएब अख्तर के बहुत सारे इंटरव्यूज में भी सुना हो कि मोहम्मद आसिफ से अच्छी गेंदबाजी कोई कर ही नहीं सकता था। भाई वो क्या खतरनाक इन स्विंग रेट आता था, मतलब बॉल सीधे 60-30 डिग्री, 30 डिग्री 20 डिग्री ऐसे इन स्विंग होती थी बॉल। क्या मतलब एक से एक भयंकर। कैरियर लंबा। अच्छा आप बताओ, जब आपने न्यूज देखा कि वीरेंद्र सहवाग नहीं खेलेंगे, आपको कैसा लगा? हमें लगा कि बस इंडिया हार गया, ऐसे लगा था? पेपर में लगे 50% चांसेस हो गए। मतलब न्यूज मीडिया में हर जगह छा गया था कि भारतीय टीम तो गई, लिटरली भारतीय टीम गई, क्योंकि जब आपका स्टार बल्लेबाज नहीं है तो आप कैसे जीतोगे? तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली एक ऐसे प्लेयर की एंट्री होती है जिसने आज तक कभी कुछ खेला ही नहीं था भारत के लिए, ना टेस्ट खेला था, ना वनडे खेला था, और ना ही T20 खेला था। उस प्लेयर का नाम क्या है? पठान। यूसुफ पठान। हालांकि इरफान पठान उस पूरे टूर्नामेंट में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, विकेटें भी उन्होंने ली थी, बट यूसुफ पठान उस मैच में कंप्लीट न्यू थे। लेकिन गौतम, हाँ, गौतम गंभीर पे आते हैं। तो जब यूसुफ टॉस के टाइम पे MS धोनी ने बोला कि यूसुफ पठान ओपन करेंगे, सोचो एक यंगस्टर्स के लिए कितना बड़ा प्रेशर होगा जिसने भी पूरी जिंदगी में कोई मैच नहीं खेला हो, लिटरली फाइनल खेल रहा हो, इंटरनेशनल कोई मैच का एक्सपीरियंस ही नहीं हो। देखो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना अलग होता है, उस समय IPL भी नहीं हुआ करता था भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट अलग है, वहां पे 4 लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट, वो भी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, फाइनल भी छोड़ दो, सामने है पाकिस्तान, प्रेशर अपने चरम सीमा पे होगी। वो बंदा आता है तो इस तरह पहले ओवर में छक्का लगा देता है, हम सारे फैंस खुश कि भाई अब तो हम जीतेंगे। 15 रन बनाकर यूसुफ पठान चल बसे, मतलब मैच से आउट हो गया। भारतीय टीम स्ट्रगल कर रही है, विकेट तो गिरा, काफी गिरा। एक छोर पे गौतम गंभीर टिके हुए हैं, दूसरे छोर से लगातार विकेटें गिर रही है। गिरे जा रही है, कोई रुक ही नहीं। और सबसे बुरा चीज क्या हुआ ना, मैं बताता हूँ। अब हुआ जब भारतीय टीम एक टाइम पे स्ट्रगल कर रही थी और क्रीज पे थे गौतम गंभीर और रोहित शर्मा, पता नहीं आपके साथ हुआ है या नहीं, बट आई एम श्योर कि हम एक ही कम्युनिटी से, मतलब एक ही एरिया से आते हैं, लोकेलिटी से, तो आपने भी एक्सपीरियंस करा। हुआ यूं कि उस समय DTH कनेक्शंस उतने पॉपुलर नहीं थे, तो हुआ क्या कि जब मैच स्टार स्पोर्ट्स और ESPN पे दे रहा था, स्टार क्रिकेट पे भाई, उसमें स्टार स्पोर्ट्स नहीं, स्टार क्रिकेट हुआ करता था एक चैनल, उससे हो रहा था, और ESPN पे हो रहा था। तो जो मेरा डिश ऑपरेटर था ना, उसने उस चैनल को बंद कर दिया। मैं मंदाई बता रहा हूँ, मुझे जितना गुस्सा आया था उस मैच में कि भाई ये तो अभी खेल ही रहे थे, ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे। फाइनल मैच, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा क्रीज पे है, और आपने रोहित क्या शर्मा किया? को मानना पड़ेगा 30 गेंद में, और 16 गेंद में 30 रन मारा था। वो 30 रन, मैं वो इनिंग नहीं देख पाया हूँ, अब मानोगे नहीं, वो मैच मैं नहीं देख पाया हूँ। उतना जो इंडिया की जो लेफ्ट इनिंग बची थी ना, मैं मैच नहीं देख पाया हूँ। क्यों? क्योंकि डिश ऑपरेटर ने वो चैनल बंद कर दिया, DTH नहीं हुआ। मुझे जिंदगी में बहुत मलाल हुआ कि भाई वो मैं मैच क्यों नहीं देखा। मैं 25 बार से ऊपर देख चुका हूँ हाई, लैपटॉप पे देखे थे, मैं बहुत बार। डेस्कटॉप उस टाइम लैपटॉप में करता था, इंटरनेट का हुआ ही क्या करता था, डेस्कटॉप में देखे थे। वो जो चूहा था ना, ब्रॉडबैंड हुआ करता था, ब्रॉडबैंड, अरे मॉडल लगा के 2G की सिम चलती, तो उस पे देखे थे। मैचेस नहीं चलते तो लोड होने में टाइम लगता था। बफरिंग देते बट कसम से बता रहा हूँ, जितना गुस्सा आया था ना डिश ऑपरेटर पे, मैं बयान नहीं कर सकता उस चीज को। वो मैच का कुछ पार्ट जो लास्ट के 10 ओवर तकरीबन बचे थे, मैं नहीं देख पाया जगह, बट फिर वापस से उन्होंने गाली सुनी, बहुत लोगों ने गाली दी होगी ऑफ कोर्स, तो फाइनल ओवर में वापस से चलाया। गौतम गंभीर का वो ड्राइव आज भी याद है, व्हाट अ ड्राइव। हाँ, फिर क्या हुआ कि फिर भारतीय टीम फाइनली 104 रन का टारगेट देती है,
155 का मतलब 154 रन बनाए थे। 55 चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान बल्लेबाजी करने लगी। एक टाइम पे लग रहा था मैच गया, पूरा गया पाकिस्तान सेकंड की लास्ट तक तो गया ही था। पाकिस्तान की टीम धूम मचा रही थी, फिर अचानक से भारतीय टीम वापस आती है। आरपी सिंह, इरफान पठान काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। शायद मैन ऑफ मैच इरफान पठान थे उस मैच में, जी 3 विकेट लिया था उन्होंने। आरपी सिंह भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। एक इधर से उमर गुल भी 3 विकेट लिए हाँ, थे। उमर गुल और मोहम्मद आसिफ तो आग उगल रहे थे, तो ये लोग काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे। तो एक टाइम पे ऐसा लगा ना कि मुस्बाउल हक तो मैच लेके जाएंगे। लास्ट ओवर भारत के पास ऑप्शन क्या था? हरभजन सिंह और जोगिंदर शर्मा। MS धोनी गैम्बलिंग करते हैं। टेक्निकली वो गैम्बलिंग नहीं थी, कोई स्मार्ट डिसीजन नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तो हमने क्या किया ना कि मतलब MS धोनी ने क्या किया कि ये डिसाइड करा कि हरभजन सिंह को नहीं देते, क्योंकि हरभजन सिंह को पाकिस्तानी प्लेयर्स खेले हुए थे और वो चाहते थे ना कि उन मतलब एक्सपेक्टेड बॉलिंग नहीं करे, इसलिए ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज जोगिंदर शर्मा इसलिए उन्हें मौका देते हैं। जोगिंदर शर्मा बॉल डालते हैं सिरसाट का कैच। पीछे, मतलब मिसबाउल हक मोस्ट ऑफ द टाइम पीछे ही खेलते थे उस टाइम पे। पीछे वाला शॉट का स्कूप टाइप इन्होंने कोशिश करा, तो वो पीछे बॉल जाता है और श्रीशांत कैच पकड़ते हैं। ट्रस्ट मी, मैं जैसे अपनी सांसें रोका हुआ था ना, 2 सेकंड के लिए सब किसी का। की सांसें रुकी हुई। और जो रवि शास्त्री की कमेंट्री है एंड श्रीशांत टेक्स इट, वो लाइन में अपनी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। 83 के बाद से पहला वर्ल्ड कप आया था। बता, ऐसा। हमें 24 साल लगे थे एक ICC टूर्नामेंट जीतने के लिए, और वो टूर्नामेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, एक तो आपके पास मेन प्लेयर नहीं थे, दूसरी चीज आप किसको हरा के आ रहे हो? ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान को हरा के आ रहे हो पहले। ऑस्ट्रेलिया। आपने उस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड को हराया, न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया, नहीं हरा पाया, बस ये दिक्कत था। मतलब आपने हाँ न्यूजीलैंड को नहीं, इंग्लैंड को हराया, फिर आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, पाकिस्तान को 2 बार हराया, और वो पाकिस्तान की मजबूत हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर ये टूर्नामेंट हम जीत गए, और फाइनली जब भारतीय टीम इंडिया आई, सबने प्रशंसा की। मतलब मुंबई तो मानो रुक गई थी, लिटरली रुक ही गई थी। ऐसा लग रहा था कि भाई हमने कुछ लिटरली अचीव किया है। वो पर्सनल लेवल पे लग रही थी कि हमने जीता है, सीरियसली सब इंडिया खुश थे, सारे इंडिया को लगता हमने जीता है, इंडिया टीम ने जीता, हमने जीता। हाँ, मैं सुबह जा रहा था, मैं बताता हूँ, मैच देख लिया था, रात भर से सो नहीं पाया था। उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट डे जब स्कूल जाना था ना, तो स्कूल हुआ करता था मॉर्निंग शिफ्ट में समय, क्योंकि सितंबर का महीना था, 24 सितंबर को हमने वर्ल्ड कप जीता था, संडे था, 25 को मैच था, स्कूल जा रहा था। सुबह मैं रेडियो ऑन किया, क्योंकि उसमें रेडियो हुआ करता था। तो कभी कभी जो मैंने बताया ना कि वो 10 ओवर नहीं थे, तो वो मैंने रेडियो पे ही कमेंट्री सुनी हुई थी, क्योंकि ऑफकोर्स आ ही नहीं रहा था चैनल। और उसमें इलेक्ट्रिसिटी की भी इशू थी, और जिस दिन फाइनल था ना, हमारे लोकेलिटी में बहुत बारिश हुई थी, अगर आपको याद हो, बहुत बारिश हुई थी उस मैच में, मतलब उस मैच के पहले। तो कुल मिलाकर वो फाइनली हम जीते, और रेडियो पे मैं इतना खुश हुआ था ना, इतना खुश हुआ था, क्योंकि पूरा मैच देखा हूँ मैं। मॉर्निंग उठकर रेडियो पर न्यूज सुना है, ये आकाशवाणी है, आप ये समाचार सुनेंगे वो वाला, और मैं बजाया, मैं मस्त 2 मिनट डांस किया, उसके बाद स्कूल गया हूँ मैं। और स्कूल में सारा बस यही टॉपिक था, मैच देखे, मैच देखे भाई उस समय तो अलग भाई, ही इसका हो सकता वो विकेट, तो फिर वही चीज चर्चा ही चर्चा था। उसके बाद तो समझो कि भारतीय क्रिकेट की काया पलट गई। उसके बाद IPL आया, बहुत सी टूर्नामेंट्स आए, बट वो मेरे हिसाब से वो T20 वर्ल्ड कप, एनहांस कर गया पूरा। हाँ, अगर वो T20 वर्ल्ड कप साइड इंडिया नहीं जीती ना, तो साइड इंडिया में रिवोल्यूशन नहीं आता क्रिकेट में, ऑलमोस्ट मर जाता, क्योंकि 2007 में जो वर्ल्ड कप में हुआ था, श्रीलंका के साथ हो रहा है। 2007 जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें जो कांड हुए थे, उसके बाद तो उम्मीद ही नहीं कर सकते थे कि भारतीय टीम वापस से आ सकती थी, क्योंकि जितनी पॉलिटिक्स ग्रेग चैपल ने 3 साल के करियर में कर दिया था ना, उतना नहीं था। तो कुल मिलाकर ये पूरा स्टोरी रहा कि कैसे भारतीय टीम पाकिस्तान को हराती है, 2 बार हराती है, बॉल आउट जैसा कॉन्सेप्ट। तो ये पूरी स्टोरी तो 2007 T20 वर्ल्ड कप की। इस एपिसोड को हम यहीं एंड करने की कोशिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें भाई, लाइक करें, साथ ही साथ लिंक सेंड आप कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट वीक कौन सी मतलब टूर्नामेंट या फिर कौन से मैच के बारे में एक स्टोरी सुनना चाहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो मैच और स्टोरी कवर करें। अगर नहीं होती है तो उसके नेक्स्ट वाले तो जरूर कवर करेंगे। हालांकि अभी के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो ये IPL 2025 चल रहा है ना,
तो ये जो आईपीएल खत्म हो चुका होगा, नेक्स्ट जब संडे आएगा, तो उसमें हम आईपीएल 2025 के पूरे एपिसोड्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, सारे प्लेयर्स की अप्स एंड डाउन्स को कोशिश करेंगे। तो इस अभी लेते हैं इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।